भारत के मध्य से लेकर दक्षिण तक और उसके आगे भी अरब सागर में कोमोरिन रीजन पर कोमोरिन रीजन तक एक विंड डिसकंटिन्यूटी की सिचुएशन बन रही है। विंड डिसकंटिन्यूटी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर के जो कोमोरिन के बीच में परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं वो है विंड डिसकंटिन्यूटी। उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ से जो पश्चिम की हवा आ रही है और इधर से पूरब की जो हवा चल रही है, दोनों की कंटिन्यूटी निरंतरता में बाधा आ रही है। जैसे इधर से हवा आ रही है पूरब से और इधर से आ रही है पश्चिम से, तो आपस में टकराने के बाद वो ये नीचे चली जा रही है, ऊपर की तरफ चली जा रही है। और ये जो परिस्थिति होती है, अगर इसे किसी और सिस्टम का सपोर्ट मिले या हवाएं आगे दूर तक न जा पाएं तो ये ऊपर उठनी शुरू होती हैं और बादल बनने की संभावनाएं बनती हैं और उस जगह पर ये पहुंचती हैं हवाएं जहां पर बादल बनते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट है एटमॉस्फेयर का। तो इसी वजह से आने वाले समय में, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, अरब सागर के दक्षिण में भी सक्रियता काफ़ी है और साथ ही साथ WD भी एक के बाद एक उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और एक नया WD अभी तो दूर है, 10 अप्रैल के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा और उसके चलते 15 अप्रैल के पहले बहुत ज़्यादा बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है और काफ़ी सक्रिय मौसम हमें देखने को उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मौसम में सक्रियता आएगी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 7 अप्रैल के देश भर के मौसम की। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूर्वानुमान की बात शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसके सब्सक्राइबर अब तक नहीं रहे हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मौसम पूर्वानुमान के वीडियोज़ में अपलोड करूँ आपके फ़ोन पर खुद ब खुद पहुँच जाए। तो आइए जानते हैं देश भर में किस तरह का मौसम 7 अप्रैल को दिखाई पड़ेगा, जब अनंतपुर और नंदयाल, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के इन 3 स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के मार्क को पार कर गया है। यानी हीट वेव का संकट कई राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। उस बीच प्री मानसून की एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है, जो इस हीट वेव के असमय प्रकोप से कुछ राहत दिला सकती है। यहाँ पर आप देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो WD अभी बना हुआ है और जिसके कारण यहाँ पर नमी का प्रवाह लगातार बना हुआ है, इसके चलते कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड गतिविधि नहीं होगी। लिमिटेड प्लेसेस में संभावना रहेगी मौसमी सक्रियता की और इंटेंसिटी भी बहुत लो रहेगी, यानी मामूली वर्षा या हिमपात की संभावना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी पहाड़ों पर। लद्दाख और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में भी बहुत छिटपुट बारिश की संभावना या हिमपात की संभावना दिखाई दे रही है। और मैदानी इलाकों की बात जहां तक है, अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट या पटियाला, बरनाला, मोगा, संगरूर, मनसा और ऊपर की तरफ जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर और इधर अंबाला, करनाल से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, NCR और राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये जो उत्तरी रीजन है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है पश्चिम से लेकर पूरब तक का, इन सभी मैदानी क्षेत्रों में दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 अप्रैल के दिन उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का असर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। बीच बीच में राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवाओं का रुख पूरब से आर्द्रता वाली हवाओं का रुख हो सकता है, झोंके मार सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जो रहेगी हवा की वो उत्तर पश्चिमी दिशा की रहेगी, जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्लियर रखेगी। एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा तो आसमान में ना तो बादल दिखाई देंगे, ना धुंध होगा और ना ही प्रदूषण का असर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा उन सिटीज़ में, उन शहरों में जो औद्योगिक नगर हैं और ख़ासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम ही रहेगा और इसके कारण धूप का असर यानी सनलाइट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पूरी पोटेंशियल के साथ धरती पर पहुंचेगी और पूरे इस रीजन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चमकती हुई धूप रहेगी। दिन का तापमान काफ़ी ऊपर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये हवाएं ठंडी होंगी तो न्यूनतम तापमान तो थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। आज की तुलना में कल सुबह और रात का जो मौसम है थोड़ा सा और अपेक्षाकृत ठंडा हो सकता है, मतलब ज़्यादा उमस और गर्मी महसूस नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर रहेगा। दिन में भी धूप होने के बावजूद, टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस अगर नहीं होगी तो उसके लिए ये हवाएं ही जिम्मेदार होंगी, क्योंकि इन हवाओं में ठंडक रहेगी और इस धूप के असर को थोड़ा सा कम करके रखेंगी। लेकिन बीच बीच में झोंका उमस वाली हवाओं का आता रहेगा तो कहीं कहीं पर स्वेटिंग फील हो सकती है कुछ समय के लिए और थोड़ी उमस फील हो सकती है। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पर गतिविधियाँ नहीं होंगी। गुजरात और मध्य प्रदेश के
पश्चिमी क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे बादल छंट रहे हैं। बादल छंट नहीं रहे हैं, जो बादल पश्चिम से पहले ज़्यादा बन रहे थे, उत्तर की तरफ ज़्यादा बन रहे थे, वो अब पूरब की तरफ आ गए हैं और नीचे हो गए हैं। तो अब जो संभावना है, उज्जैन से लेकर भोपाल, सागर और रीवा के नीचे का हिस्सा जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में कुछ पूर्वी मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश इलाकों में, छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन और पूरा ओडिशा का रीजन, इन भागों में अधिकांश जगहों पर बादल दिखाई देंगे 7 अप्रैल को। और ये बादल यहाँ पर सिर्फ दिखाई नहीं देंगे, बल्कि कुछ मौसमी हलचल भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में ये भोपाल के नीचे का जो रीजन है, विदिशा और खरगोन, बैतूल और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ जबलपुर और सागर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और इधर अकोला से लेकर यहाँ तक कि जलगांव में भी और नांदेड़ में भी कुछ जगहों पर इस तरह की संभावना हो सकती है। और अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्र में, भंडारा, गोंदिया में और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, रायपुर, साथ ही साथ अंबिकापुर और इधर ओडिशा के तमाम इलाकों में आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के विदर्भ में। और इन रीजन्स में दोस्तों, साथ ही बारिश के साथ साथ कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ओले भी गिर सकते हैं, क्योंकि इस समय क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और उनका दायरा बहुत दूर तक नहीं जाता है और वो कुछ ही जगहों पर अपनी एक्टिविटी देते हैं। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हिंसक गतिविधियां हो जाती हैं, यानी वायलेंट एक्टिविटीज, जिसमें लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी हो सकती है। तो लाइटनिंग से भी इस समय इन जगहों पर बचना होगा आपको। और इधर दक्षिण की तरफ देखें तो तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। हैदराबाद में भी दिखाई दे सकते हैं, खम्मम में भी दिखाई दे सकते हैं। बादल तो वैसे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के नीचे रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों पर भी, लेकिन यहां पर अभी कोई गतिविधि नहीं होगी। तटीय कर्नाटक और केरल में तमाम जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। आंतरिक तमिलनाडु और पूरा ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, फिलहाल 7 अप्रैल को पूरी तरह से ड्राई वेदर वाला रहेगा और यहां पर बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह से गुजरात और इधर तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में भी ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। चलिए पूर्वी भारत की तरफ, तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, बिहार पर बादल तो थोड़े बहुत हो सकता है, गया और भागलपुर आसपास के इलाकों पर दिखाई दे, लेकिन बारिश की संभावना बिहार में और आंधी चलने की संभावना बहुत रेयर रहेगी। यहाँ पर भी पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं का असर सुबह और रात के समय रहेगा। दिन में आसमान साफ, धूप तेज और मौसम गर्म होगा, लेकिन ठंडी हवाएं थोड़ा सा टेम्परेचर को नियंत्रण में रखेंगी, चाहे वो चंपारण हो या किशनगंज, दरभंगा हो या पटना, वैशाली, भागलपुर हो या गया, नवादा और बक्सर, कैमूर। लेकिन झारखंड में दुमका, रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से लेकर झरिया और पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी की होने की संभावना है, यानी आंधी चल सकती है, बादलों की गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा भी कहीं कहीं पर हो सकती है। कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़ी देर के लिए गिर जाएं तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि क्लाउड का जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। अगर यहाँ पर रांची और आसपास के इलाकों पर बादल इकट्ठा हो गए, रुक गए थोड़ी देर के लिए, तो ज्यादा एक्टिविटी यहीं पर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से गंगेय पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि कोलकाता, अलीपुरद्वार और आसपास के इलाकों से लेकर जो मध्य क्षेत्र है, मालदा तक, यहाँ तमाम इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी। और ये प्री मानसून की एक्टिविटी पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में मौसम का हिंसक स्वरूप दिखा सकती है और ये काल बैसाखी का प्रीकर्सर हो सकता है, यानी झलक हो सकती है, अग्रदूत हो सकती है कि आने वाले समय में हिंसक गतिविधियां इसी तरह से और बढ़ने वाली हैं। और आप जानते हैं इस समय चुनाव का सीजन चल रहा है और 19 अप्रैल से पहले चरण से शुरुआत हो रही है और 1 जून तक चलेगा। 7 चरणों में चुनाव होगा लोकसभा का। तो देश के तमाम इलाकों में चुनाव के बीच इस तरह से बढ़ती गर्मी और इस तरह का प्री मानसून का मौसम का मिजाज, ये दोनों चैलेंजिंग रहेगा तमाम राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए और चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी करने वाले मतदाताओं के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है और मतदान भी करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है दोस्तों। जो भी पार्टी आपको मुझे पसंद है, हमें उसके लिए निकलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। इधर अरुणाचल प्रदेश में तमाम इलाकों में अच्छी खासी गतिविधि हो सकती है। असम के पूर्वी रीजन में होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही, बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच तक। जानकारियां आपके साथ लगातार मौसम की और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर कुछ और भी मुद्दों की लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।